मैं नदीम नारी, आप देख रहे हैं ब्लैक मामू। आज 8 अगस्त 2024 को पार्लियामेंट हाउस में वक्फ बोर्ड के ऊपर बहस चल रही थी। वक्फ बोर्ड के कानूनों में कुछ अमेंडमेंट करने की बात हुई, अमेंडमेंट किए गए। काफ़ी ज़ोर शोर से पार्लियामेंट में ये बहस हुई। तरह से अगर गवर्नमेंट ने इस बिल को अमेंडमेंट के लिए सदन में रखा तो उसका अपोजिशन ने बहुत ही शिद्दत से उसको अपोज किया। आज इसी जिले में मुमरा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के मुफ्ती अशरफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस वक्फ बोर्ड के जरिए जो अमेंडमेंट हो रहा है इस कानून में, उसको लेकर के हमने तफसील से बात किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुफ्ती अशरफ के साथ में कई लोगों ने हमसे बात किया। क्या कहा वक्फ बोर्ड के इस एक्ट के अमेंडमेंट को लेकर के, पेश है आपके सामने ये वीडियो। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ब्लैक मामू वीडियो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। सत श्री अकाल, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद कहता हूं आप लोग कि आप तमाम पत्रकार मीडिया पर्सन हमारे दावत पर, हमारे बुलाए पर आप लोग यहाँ पर तशरीफ लाए। एक बहुत ही सेंसिटिव मसला आज हमारे देश के अंदर जो चल रहा है, वक्फ एक्ट अमेंडमेंट बिल का, मैं आपको इससे पहले थोड़ी समरी इसकी दे देता हूँ कि पहले जो वक्फ के जो एक्ट थे, हमारे जो वक्फ के बोर्ड थे, हमारे देश के अंदर तकरीबन 32 वक्फ बोर्ड है हमारे देश के अंदर, जिसके अंदर हमारे आबा अजदाद, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे असलाफ ने जो ज़मीन, जो प्रॉपर्टीज़ अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए, नेक्स्ट नस्लों के लिए, तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए, कॉलेजेस के लिए, स्कूल्स के लिए, मदरसे के लिए, मस्जिद के लिए, यतीम खाने के लिए, ऑर्फन हाउस के लिए, मुसाफिर खाने के लिए, सबील के लिए, बहुत सारी शक्लें उसमें ऐसी थी वक्फ की जो हमारे आबा अजदाद ने ज़मीन को और बहुत सारी इमारतों को वक्फ किया था। और उन तमाम चीज़ों को हमारे कम्युनिटी के लोग उसको आपस की मिसअंडरस्टैंडिंग से और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी अफेयर के जरिए उस पर अपना अपॉइंट करती थी और उसमें पूरी चीज़ तरीका उसके अंदर सोल्यूशन पूरा तरीका उसमें चलता था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश का जो वातावरण, जो माहौल बनाया गया है, खास तौर पर नफरत का माहौल, हर चीज़ में हिंदू मुस्लिम का माहौल, बीजेपी के लोगों ने और बीजेपी के विंग्स ने और उनके अलायंस ने एक मुद्दा उठाया कि वक्फ बोर्ड के अंदर एक कोर्ट होता है जिसका नाम है ट्रिब्यूनल्स कोर्ट, जिस कोर्ट के अंदर उनके हिसाब से कहना होता है कि वक्फ वाले अगर किसी जमीन के ऊपर दावा करें तो वो जमीन वक्फ की हो जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है कानून। अगर मैं आपको वो पूरा सेक्शन, पूरा बिल आपको बताऊं, उसके अंदर 3 पैनल के लोग होते हैं और 3 में सिर्फ एक मुस्लिम होता है। उसके अंदर सबसे पहले जो ट्रिब्यूनल्स कोर्ट के अंदर जो आदमी होता है वो एक्स सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज होता है। दूसरा एक्स सर्विस मैन होता है, या तो फिर वो आईपीएस कैडर से आए या आईएएस के कैडर से आए। और तीसरा आदमी होता है वो एक इस्लामिक आलिम होता है जिसको इस्लाम की मालूमात, नॉलेज होती है। और ये तीनों लोग कागजात को देखकर, सारे डॉक्यूमेंट्स को देखकर, सारी माहिती लेकर फैसला करते थे कि ये जमीन वक्फ की है कि नहीं है। लेकिन हमारे बीजेपी के लोग जो है, खास तौर पर हमारे मोदी जी जो है और अमित शाह जो है, इन्होंने इस बिल का और वक्फ बोर्ड के ऐसा माहौल बनाया कि ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी है। यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री साहब ये कहते थे कि अगर मुसलमान तुम्हारे मंगलसूत्र पर दावा करे तो दावा उनका हो जाता। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक, AR रहमान कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक, जो वक्फ की अमलाक थी उसके ऊपर सिर्फ मध्य प्रदेश के अंदर 27,000 एकड़ जमीन के ऊपर लोगों ने कब्जा किया। और ये जो बोर्ड था हमारा, इसके अंदर हमारे आबा अजदाद ने, हमारे लोगों ने सिर्फ मुसलमानों के लिए चीजें नहीं दी। मैं सर आप मीडिया के सामने और हमारे जितने उलमा और एडवोकेट जफर साहब, शोएब भाई, जितने लोग, हमारे बेटे डॉक्टर परवेज साहब, उनकी जिम्मेदारी से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे आबा अजदाद ने पटना के अंदर, आप उसको गूगल पे सर्च करिएगा कि पटना बिहार के अंदर एक सदाकत आश्रम, हमने अपने लोगों के लिए, जो यतीम बच्चे होते थे, किसी भी जात धर्म के लोग हैं, सबका मोस्ट वेलकम था। हमने लंगर चालू किया वक्फ की जमीन के ऊपर। तो हमारा ये कहना था कि मोदी सरकार और बीजेपी की जो अलायंस, जो पार्टी, जो एनडीए सरकार है, इसके अंदर जो अमेंडमेंट्स कर रही है वो सिर्फ अपने दोस्त को बचाने के लिए कर रही है। और उनके दोस्त जो है वो अंबानी जी।
अगर मैं आपको बताऊं, महिम के अंदर, मुंबई के अंदर, और अंबानी जी का जो बंगला है एंटीला, अगर आप उसके पेपर 7 बार अगर हेर फेर आप निकालो तो एक यतीम खाना की जगह थी। और उस यतीम खाना को जिसने वक्फ किया था उनका नाम था करीम भाई इब्राहिम ऑर्फन हाउस। मतलब करीम भाई यतीम खाना उसका नाम था। और वक्फ की जमीन को हेर फेर कर कर उन लोगों ने अंबानी जी को, अपने मालक को, अपने सेठ को बेची और वहां पर एंटीला हाउस खड़ा हुआ। अभी भी हाई कोर्ट के अंदर वो सारा मसला चल रहा है। तो हमारा बोलना यह है, हमारे पार्टी का बोलना यह है कि वक्फ के एक्ट के अंदर, वक्फ के कानून के अंदर जो आपने अमेंडमेंट किया, जो आपने तरमीम की है, जो आपने तब्दीली की है, ये हमको स्वीकार नहीं है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और बीजेपी ने ये बिल लाकर इस बात का सबूत दिया है कि हम अकलियत, माइनॉरिटीज और खास तौर पर जो लोग ओबीसी समाज से आते हैं, शेड्यूल कास्ट से आते हैं, शेड्यूल ट्राइब से आते हैं, उनकी वो मुखालिफत और विचारधारा रखती है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि मोदी सरकार ये वक्फ बिल को गलत पेश कर कर, हमारे जो नॉन मुस्लिम भाई हैं देश में गलत पेश कर कर सही मुद्दे से हटाती है। एक मुद्दा यह है कि 70 टन हीरोइन सरकार का जो मालमत्ता था उसमें से गायब हो गया। किसने गायब किया? मोदी सरकार है, अमित शाह होम मिनिस्टर है, और 70 टन हीरोइन गायब हो गई। किसने गायब किया? उन्हीं लोगों ने गायब किया, जिसकी वैल्यू 5 लाख करोड़ रुपए है। इसी तरह एक केदारनाथ हमारे देश के अंदर बहुत ही पवित्र मंदिर है, हम भी बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि हमारे उलमा हमको यही सिखाते हैं कि हर धर्म की इज्जत करो। केदारनाथ मंदिर है, उस मंदिर के अंदर 235 किलो सोना गायब हो गया। इस सारे मुद्दों से हटाया जा रहा है और वक्फ के ऊपर लाया जा रहा है जो गलत बिल पेश कर रहे हैं। और हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमारे जो माननीय एमएलए हैं डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब, जब वो मिनिस्टर थे माइनॉरिटी के, तो उन्होंने कहा था कि ये जो अंबानी का जो बंगला है ये यतीम खाने की जगह के ऊपर है, वक्फ की जगह के ऊपर है। हम इसको हाई कोर्ट के अंदर पेश करेंगे और केस लड़कर हम वक्फ की जगह को और की जायदाद को हम आजाद करेंगे। हमारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जरिए हमारा सिर्फ बोलना इतना है कि बीजेपी सरकार ने, एनडीए सरकार ने इलेक्शन से पहले जो ये खेल खेला है, हम इसकी निंदा करते हैं सब अल्फाज के अंदर। और हम ये कहना चाहते हैं कि आप हिंदू मुस्लिम का मुद्दा मत बनाइए। आपको इलेक्शन लड़ना है, आप डेवलपमेंट के ऊपर, विकास के ऊपर आप इलेक्शन लड़िए, ताकि सभी के लोग के घर आबाद हो, कि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो इन दोनों को आपस में लड़वाए वो इंसान बुरा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आप लोग आए। क्योंकि ये फॉर्मल हमारी पहली मुलाकात है, मैं सबसे पहले अपने नेता डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब को, हमारे पार्टी अध्यक्ष शमीम खान साहब को और पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे पार्टी में जनरल सेक्रेटरी और प्रवक्ता की पद दी। सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप लोग पत्रकार भाइयों से ये कहता हूँ कि नई पद है, नई जगह है, नई जिम्मेदारी है। अगर मुझसे कहीं कोई लफ्जिश, कोई गलती होगी तो माफ कीजिएगा और सुझाव दीजिएगा। आज हम जो ये बैठे हैं यहाँ पे संसद भवन दिल्ली में वक्फ बोर्ड को लेकर के चर्चा हो रही है। आज वक्फ बोर्ड को लेकर के जो ये एनडीए की गवर्नमेंट, तानाशाह गवर्नमेंट, जो पिछले दिनों मुसलमानों को लेकर के तरह तरह के बिल ला करके, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, सीए एनआरसी का मुद्दा हो, इन सब से परेशान करके आज अपने थर्ड पीरियड, ये जो 3 पहियों की सरकार बनी है, ये वक्फ बोर्ड पर हमला की है। आप लोगों को मैं इस पार्टी के जरिए से ये कहना चाहता हूं कि हमारी पूरी पार्टी इसके अगेंस्ट में है, मुखालफत कर रही है, निंदा कर रही है। रही बात वक्फ बोर्ड की, वक्फ बोर्ड 1954 से चल रहा है। उसके बाद 1995 में कुछ फेरबदल हुए, इसमें संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ। आज जो ये गवर्नमेंट है ये करना चाहती है कि इसको पूरे तरह से अपने पास हथियाना चाहती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट पिछले दिनों में हवाई अड्डा बेचा, बंदरगाह बेची, रेलवे स्टेशन बेचा, बैंकों को बेचा, LIC तक बेचा, अलग दीगर तंजीमों को बेच करके अब इसके पास कुछ बचा नहीं है बेचने के लिए। इसलिए अब ये मुसलमानों के हित वाली बात करके वक्फ बोर्ड को हथियाना चाहती है। मेरा साफ साफ इल्जाम है, क्योंकि अब उसके पास पैसे का कोई रास्ता नहीं रह गया है।
जिसके कारण ये हथियाना चाहती है। दूसरी चीज पत्रकार भाइयों, मैं आपके माध्यम से उन तथाकथित सेकुलर लोगों से कहना भी चाहता हूं और मेरा मैसेज भी है। महाराष्ट्र में मैं रह रहा हूं, महाराष्ट्र से ये बात हो रही है, तो मैं यहाँ तथाकथित सेकुलर जो पार्टी हैं जो आज दिल्ली में बैठ करके एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं, पैर पे पैर रख करके ये देख रहे हैं कि मुसलमानों की जायदाद के साथ वक्फ का मेन मतलब होता है कि हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादा अपनी प्रॉपर्टी को अल्लाह के हक में दे देना। अल्लाह के हक में दे देने के लिए प्रॉपर्टी दी गई थी, न कि आज एनडीए गवर्नमेंट को ये ला करके कि हम जिला कलेक्ट्रेट को इसके ऊपर हावी करेंगे। एक मिशन बैठेगी, एक कमीशन बैठेगी। हमारा देश हिंदुस्तान बहुत पहले से कई सदियों से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर के यहाँ रहते हैं। सब अपने अपने धर्म, अपने अपने रीत रिवाज के हिसाब से पूजा पाठ करते हैं। हमारा संविधान, हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तो हमारे संविधान में बहुत सारी चीजें हमारे पूर्वजों ने हमको दी है, जिसके बेसिस पर रह करके हम अपनी आजाद जिंदगी जी सकते हैं। आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक संविधान में हमको धर्म की स्वतंत्रता हुई है। हम ऐसे धर्म की स्वतंत्रता हुई है कि जिसमें हम अपने मन से पूजा पाठ करेंगे, इबादत करेंगे। और हमारे स्वामित्व के बारे में भी दिया गया आर्टिकल 26C में कि हमारे पास जो हमारा संपत्ति है, जिस धर्म का हो, चाहे वो ईसाई धर्म का हो, हिंदू धर्म का हो, सिख धर्म का हो, मुसलमान धर्म का, वो अपने उस धर्म के उस पैसे से लेकर के अपना प्रचार प्रसार आजाद होकर के कर सकती है। आज ये गवर्नमेंट अल्पसंख्यकों के ऊपर, आज मुसलमानों के साथ हो रहा, इसके बाद ये ईसाइयों के ऊपर करेंगे, इसके बाद ये सिखों के ऊपर करेंगे। ये इनका ये सोची समझी साजिश है। इसलिए मैं इस बिल की बहुत ही कड़ी निंदा करता हूं और मुखालफत करता हूं।